स्वागत है तमाम दर्शकों का हमारे खास प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं मायावती को लेकर के। मायावती जो अकेले लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतर चुकी हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, लेकिन इन दोनों ही गठबंधन को दरकिनार करने के बाद मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके बाद से लगातार मायावती के फैसलों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही हैं या फिर मायावती को अपने जाल में कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फंसाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मायावती ने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अबरार मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो मायावती का इस समय खोया हुआ सियासी रसूख है, क्या बीएसपी पार्टी उसे पाने की जद्दोजहद में है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से मायावती लगातार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करने के बाद से मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है, वहीं जरूरत पड़ने पर ब्राह्मण कार्ड भी खेलते हुए नजर आ रही हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या मायावती के फैसलों से इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगने के साथ साथ क्या बीएसपी पार्टी अपना सियासी रसूख जो खो गई है वो वापस कर पा पाएगी? देखिए, मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रत्याशियों को उतार रही है और ख़ास करके लगभग आप कह सकते हैं कि उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को ही उतारा। आप देखिए, इसको लेकर के दो जो है इसके पहलू हैं और इसको समझने की भी ज़रूरत है। मायावती के इन प्रत्याशियों के उतारे जाने पर उनका पक्ष ये है कि क्योंकि उनको मुस्लिमों के वोट मिलते हैं और पिछली बार के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य सीटों में से 5 सीटों पर उनकी जीत दर्ज हुई थी उत्तर प्रदेश में, और इस वजह से ही उन्होंने इस बार उसी समाज को लेकर सबसे बड़ा कार्ड खेला है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष का सोचना है इस पूरे मामले को लेकर के वो ये कि मायावती दरअसल बैकडोर से भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है और इस वजह से जानबूझ करके वो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार रही है ताकि उन सीटों पर वोट का बिखराव हो, वोट बढ़ जाए और फिर उसके बाद भाजपा का जो प्रत्याशी हो, एनडीए का जो प्रत्याशी हो, वो आसानी से निकल जाए। ये दो मामले हैं। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि आखिरकार मायावती इस समय जिस ढंग से अपनी उस लड़ाई को ख़ास करके और भी ज़्यादा धार देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अल्पसंख्यकों की लड़ाई हो, जो है शेड्यूल कास्ट की लड़ाई हो, शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई हो, अक़लियतों की लड़ाई हो, पिछड़े वर्गों की लड़ाई हो, उन लड़ाइयों को लड़ने के लिए फिर से एक बार वो समाज के भीतर वो आग वो लौ लगाने की कोशिश कर रही है। और इस कड़ी में आकाश आनंद भी अपनी एक जो है बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार जितने लंबे समय से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है, उस पूरे समय काल में ये समय ऐसा है जब बीएसपी पार्टी सक्रिय हो गई है, उनके कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं, उनके नेता सक्रिय हो गए हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सक्रिय हो गया है और अब पूरी तरीके से वो भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए तैयार है। और इस कड़ी में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये नतीजों में भी तब्दील होगा और इस वजह से ही भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है। कई सीटों पर ये देखने को मिल रहा है कि आकाश आनंद की रैलियों को जानबूझकर साजिश के तहत रद्द करवाया जा रहा है। अब देखिए कि आकाश आनंद ने जितने कम समय में जो है बीएसपी को फिर से एक बार उजागर कर दिया है और उनके वोटर्स को, दलितों को एक बार फिर से जगा दिया है, ये भाजपा को परेशान किए हुआ है। भाजपा को एक बड़ी चुनौती लग रही है ये, चूँकि जो दलित वोटर्स हैं वो कई हद तक जो है भाजपा की तरफ माइग्रेंट जो है वो हो चुके थे, भाजपा की तरफ जा चुके थे। और अब बीजेपी ये सोच रही है कि अगर फिर से उनके भीतर ये राजनीतिक बेदारी आएगी तो वो एक बार वापसी की तरफ ज़रूर जो है मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की ये नीति रणनीति एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने वाली है और नतीजों में भी इसका असर जो है बड़े तौर पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, नतीजों में इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं इसके मुताबिक अगर देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यानी महागठबंधन को ही इससे जो है झटका लगने वाला है।
दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मायावती जो है एक रणनीति बना रही है जिसके तहत भाजपा को भी आने वाले समय में चुनौती दे सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में आपने सपा के साथ गठबंधन के तौर पर 10 सीटें जीत जो है हासिल करी, उसके बाद से आप अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं। उसके बाद से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी सारे या कहें दक्षिण भारत में बीआरएस से गठबंधन करना, उसके बाद दिल्ली में अपनी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारना और कहीं ना कहीं उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी पैर पसारना, क्या ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खतरा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे चुनावी फायदा नहीं देखने को मिल सकता? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई राजनीतिक दल अपना राजनीतिक जो है पूरी तरीके से विस्तार करना ही बंद कर दे। चूँकि राजनीति में जाहिर सी बात है कि किसी के चुनाव लड़ने, किसी के चुनाव न लड़ने से फ़ायदा कहीं ना कहीं किसी न किसी को पहुंचता है। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने जिस तरीके से फिर से एक बार कमबैक किया है और हर उस गंभीर मुद्दे को लेकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है, हर उन मुद्दों को लेकर उन्होंने फिर से एक बार राजनीतिक तौर पर लोगों के भीतर जो है वो समाज को बेदार करने के लिए तमाम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा नहीं चाहती है कि फिर से एक बार जो है दलित तबका, फिर से एक बार अल्पसंख्यक वर्ग, फिर से एक बार पिछड़ा जो समाज है वो एक साथ एकत्रित हो करके यहाँ पर जो है अपनी राजनीतिक भागीदारी को मांगने की कोशिश करे और लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार ताकतवर बने। और इसी बात को लेकर के ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी इस तरीके का खेल कर रही है, इस तरीके का हथकंडा अपना रही है जिससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीएसपी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कोई बड़ा जो है बहस का विषय नहीं है कि उसके लड़ने से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान। मुझे लगता है कि जिसकी रणनीति बेहतर होगी और जिसकी रणनीति अच्छी होगी जनता उसके साथ जाएगी, चाहे कितने भी दल वहाँ पर उस सीट पर कितने भी प्रत्याशी किस्मत आजमा। जी बिल्कुल, जनता उनके साथ जाएगी, लेकिन जिस तरीके से मायावती के अभी फैसले हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दे तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा देखने को मिल सकता है? और जो दलित और मुस्लिम फैक्टर है, जो दलित और मुस्लिम वोट है, वो मायावती के हाथ से कहीं ना कहीं छूट गया था, क्या अब वो जुड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि फिर से एक बार वो कोशिश की जा रही है उस तरीके से कहीं ना कहीं जो है उन तमाम समाजों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस बात की संभावना जो है वो नज़र आती है और देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार का राजनीतिक गणित जो है वो किस तरीके से बनता और बिगड़ता है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से बनता और बिगड़ता है, लेकिन इंतजार कीजिए आप 4 जून का, जब देश में जो है आम चुनाव के परिणाम आएंगे और उस वक्त सबकी नजरें होंगी मायावती पर भी, क्योंकि मायावती जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का जो है उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस महालड़ाई में मायावती अकेले कितना दम दिखा पाएंगी, यानी बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। फिलहाल जिस तरीके से अगर हम देखें मायावती के फैसले को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत की कई ऐसे राज्य हैं, बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उन्होंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया है। हालांकि उसको लेकर काफी ज्यादा जो है बहुजन समाज पार्टी की आलोचना भी हो रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस सियासी रसूख को वापस पाने की जद्दोजहद में मायावती जुटी हुई है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में वो पूरा होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।